बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले हमने पढ़ा था हदीसों में अस्सलामुअलैकुम की बरकतें। अब हम पढ़ेंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर यकीन कामिल रखने वालों को उससे कितने फ़वाइद हासिल होते हैं और यह हमारी ज़िंदगी में कितनी ख़ास अहमियत रखता है। जब हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, और अगर हम अल्लाह के नाम से हर चीज़ शुरू करते हैं तो फिर अल्लाह ताला की ख़ास अनायतें भी उसमें शामिल होती हैं। तो हम इस किस्से को पढ़कर ये जानेंगे कि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर यकीन कामिल हो और हम इसे पढ़कर कुछ करें तो अल्लाह ताला कैसे मदद फरमाते हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमान की बरकतें। कहा जाता है कि किसी इलाके में कहत साली पैदा हो गई। इस कहत साली के लपेट में ना सिर्फ इंसान बल्कि चरिंदों परिंद सब इसका शिकार हो गए। मवेशी मालिकान बेहद परेशान थे। इस दौरान एक मस्जिद के मौलवी ने जुम्मे के खुतबे में नहायत यकीन के साथ ये बात बताई कि अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। खुतबा सुनने वालों में से एक चरवाहा भी मौजूद था। मौलवी की ये बात इसके दिल में उतर गई और इस बात पर इसका यकीन कामिल हो गया। इसने वापस आकर अपनी बकरियां खोली और सीधा दरिया पर चला गया। ऊंची आवाज़ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया को कहा वो अपनी बकरियां चरवाने के लिए दूसरे पार जाना चाहता है, और इसे कहा कि मुझे अपने ऊपर से गुजरने दे। यह कहकर इसने अपनी बकरियों को लिया और दरिया पर चलता हुआ दरिया पार कर गया। दरिया के दूसरी तरफ का इलाका घास से भरा पड़ा हुआ। दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे क्योंकि किसी को यहाँ तक आने की रसाई नहीं थी। इसने खूब अच्छी तरह अपनी बकरियों को सैर कराया और वापस लौट आया। फिर ये इसका मामूल बन गया कि वो बकरियां छोड़कर वापस आ जाता और शाम को जाकर बकरियां वापस ले आता। इसकी बकरियों का वज़न दुगना चुगना हो गया। लोग चौंक गए और इससे पूछा कि वो अपनी बकरियों को क्या खिलाता है। वो सीधा साधा और साफ दिल नौजवान था। इसने साफ साफ बात बता दी कि जनाब, मैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया पर चलकर अपनी बकरियां दूसरी तरफ चरवाने ले जाता हूँ। ये बात सबने सुनी, मगर किसी ने इस चरवाहे की बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि ये नाकाबिले यकीन बात थी। मगर बात होते होते मौलवी साहब के पास पहुंच गई। मौलवी साहब ने इस चरवाहे को बुलाया और सारा माजरा पूछा। इस चरवाहे ने मौलवी साहब को ही हवाला बना लिया कि मौलवी साहब, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने वाला था। आपने जुम्मे के खुतबे में जो नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाह कहकर दरिया को भी हुक्म दो, तो वो भी इनकार नहीं करता, तो मैं तो बस आपके नुस्खे पर ही अमल कर रहा हूँ। मौलवी साहब हैरत से इसके चेहरे को देखते रहे। मौलवी साहब ने कहा, भाई साहब, ऐसी बातें तो हम हर जुम्मा में करते हैं, फ़कत इसका मकसद लोगों का ईमान बनाना होता है। मगर बकरियों वाला डटा रहा कि मैं तो बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर चलता हूँ और बकरियों समेत पानी पार चला जाता हूँ। आखिरकार मौलवी साहब ने सुबह खुद यह तजर्बा करने की ठानी, जिसे देखने चरवाहे समेत पूरा इलाका भी आ गया। मजमा ज़्यादा था। मौलवी साहब ने एक दो बार सोचा कि इनकार कर दूँ, कहीं दूर ना जाऊँ, मगर वो जो मौलवी साहब को कंधे पर उठा कर लाए थे अब भी जोश खरोश से अल्लाहु अकबर के नारे लगा रहे थे और मौलवी साहब के हक़ में तारीफ़ें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने अपने डर को दूर करने के लिए एक रस्सा मंगवाया। पहले इसे एक दरख्त के साथ बांधा, फिर अपनी कमर के साथ बांधा, फिर डरते डरते ढीला ढाला बिस्मिल्लाह पढ़ा।
और दरिया पर चलना शुरू हो गए, मगर पहला पाँव ही रखा था कि पानी में गिर गए। मौलवी साहब डुबकियाँ खाने लगे और पानी के बहाव में बहना शुरू हो गए। लोगों ने खींच खांच कर बाहर निकाला। मौलवी साहब की इस हरकत ने चरवाहे को परेशान कर दिया कि मौलवी साहब की बिस्मिल्लाह को ये क्या हो गया है, क्योंकि इसका ये रोज़ का मामूल था। इसके अपने यकीन में कोई फ़र्क ना आया। इसने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और ख़ुद इनके पीछे चलता हुआ पार छोड़कर वापस भी आ गया। लोग इसे वलीउल्लाह समझ रहे थे और इसके हक़ में नारे लगा रहे थे, मगर वो सबसे बेनियाज सीधा साधा इंसान था। वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और कहा, मौलवी साहब, मैं आपकी बिस्मिल्लाह की तारीफ़ से काफ़ी परेशान था, मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। इस चरवाहे ने दरख्त से बंधी रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा, मौलवी साहब, ये है आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी। आपकी बिस्मिल्लाह की बरकत को ये रस्सा खा गया। आपको अल्लाह और बिस्मिल्लाह से ज़्यादा इस रस्से पर भरोसा था, लिहाजा अल्लाह ने भी आपको रस्सी के हवाले कर दिया। फिर कहने लगा, मौलवी साहब, आप भी कमाल करते हैं। मैंने आपके मुंह से सुना और यकीन कर लिया, और मेरे अल्लाह ने मेरे यकीन की लाज रख ली, मगर आपने अल्लाह का कलाम सुना मगर यकीन नहीं किया, लिहाजा आपको अल्लाह ने रुस्वा कर दिया। मोहतरम अजीज़ों, सुनो, यही कुछ हमारा हाल है। हमारी नमाज़ों और दुआओं का हाल भी यकीन से खाली है। अगर हम यकीन से दुआ करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, तो अल्लाह ताला हमेशा हमारे साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज हमने कुछ सबक सीखा होगा और हम अपने बच्चों को और ख़ुद भी बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत डालेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारे हर काम में बरकत होगी और अल्लाह ताला हमारे साथ होंगे।